जय श्री महाकाल, जय माता दी। आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस चैनल अदृश्य दुनिया पे। महादेव आप सबको स्वस्थ रखे, आप सबका प्यार स्नेह ऐसे हमें मिलता रहे, बस हमारे लिए बहुत है। आज मैं आपको एक ऐसी क्रिया के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे किसी की गति को रोका जा सकता है, जिसे स्तंभित किया जाता है, जिसे स्तंभन कहते हैं। किसी के भी गति को रोक देना, जैसे पवन चल रहे हैं, हवा चल रही है, उसको रोक देना वो स्तंभित होता है। पानी बह रहा है, उसको रोक देना वो स्तंभन क्रिया होती है। गर्भ रोक देना स्तंभन क्रिया होती है। सहन आदि रोक देना स्तंभन क्रिया होती है। कहते हैं ये क्रियाएं जो है ना, मारण, मोहन, चाटन, स्तंभन क्रिया, ये सारी जो भी क्रियाएं हैं ना, जो तांत्रिक से करते हैं, ये इतनी भयानक क्रियाएं हैं, ऐसी क्रियाएं हैं जिससे बहुत कुछ किया जा सकता है। कहते हैं कि स्तंभन का अर्थ होता है रोक देना। जिस तांत्रिक क्रिया से मनुष्य, पशु, पक्षी आदि की गति एवं हलचल आदि का निरोध कर दिया जाता है, वह स्तंभन क्रिया कहलाती है। तंत्र में स्तंभन का वर्गीकृत किया हुआ है, जैसे अग्नि स्तंभन, आसन स्तंभन, गर्भ स्तंभन, शुक्र स्तंभन एवं सैन्य आदि स्तंभन। ये तंत्र में इतनी आवश्यकता नहीं रहा करती है, किंतु मंत्र की शक्ति से तांत्रिक प्रयोग शक्ति संपन्न अवश्य हो जाता है। अपना कोई प्रियजन किसी यात्रा पर जा रहा है, हम उसका यात्रा करना शुभ नहीं मानते, समझते हैं, अतः उसे समझाते हैं। इतने पर भी वो नहीं मानता और उसे रोकना भी आवश्यक है, तो उसकी यात्रा का स्तंभन करना उचित रहेगा। इसी प्रकार अन्य प्रयोगों के लिए भी समझना चाहिए। इस क्रिया का सीधा प्रभाव मस्तिष्क पर होता है, बुद्धि को जड़ से निष्क्रिय करके व्यक्ति को विवेक शून्य, वैचारिक रूप से पंगु, असमय बनाकर उसे क्रियाकलाप को रोक देता है। उसकी सोचने की, विचारने की शक्ति रुक जाती है, वो कुछ नहीं सोच सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। ये मान लीजिए कि आप कुछ कार्य करने जा रहे हो, आपका दिमाग कोई और यूज़ कर रहा है, उसको स्तंभन क्रिया कहते हैं। हाँ, उसे कहते हैं। इस क्रिया का अब क्या मैं बताऊं, अब समझ लीजिए कि उसका सारा सोच विचार जो भी होता है ना, वो सब रोक दिया जाता है। शिवजी ने रावण से कहा, हे रावण, अब मैं तुमसे स्तंभन प्रयोग का कथन करता हूँ। पहले जल स्तंभन के विषय का तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो, इसके साधन मात्र से सिद्धि हस्तगत हो जाती है। प्रयोग में मंत्र का है ओम नमः विश्व रूपाय नमः एवं विजय कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र जाप के समय नाम वाले स्थान पर, जो मैंने बोला ना, ओम नमो विश्व रूपाय, नाम अब्लिक नाम वाले जगह पे जिसका आपको करना है, व्यक्ति का नाम रख के उच्चारण करना चाहिए। अब समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो स्तंभन क्रिया है, ये बुद्धिहीन कर देती है, और जब आप बुद्धिहीन हो जाओगे तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सोच कहाँ सकते हो। ये तो सोचने की ताकत ही को रोक दिया गया है। अब जब सोचोगे तब तो कुछ कर पाओगे।
कुछ करने की शक्ति ही नहीं रह जाएगी आपके दिमाग में, आपका दिमाग ही स्थिर हो जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके के करने से इंसान स्तंभित हो जाता है, जिसकी बुद्धि रुक जाती है। जल स्तंभन प्रयोग है। फिर और भी चीज़ें हैं। कहते हैं कि सर्वप्रथम जल के स्तंभन को कहता हूँ कि कुलीर केकड़ा की आँखें डाक रक्त तथा मांस प्राप्त करें। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इकट्ठा करना है इस क्रिया को करने के लिए। कछुए का हृदय और जल शिशु मार, जल जंतु विशेष, सुइस की चर्बी और भेलवा को लें। इन सबको परंपरक मिलाकर तेल में पकाएं। देखिए क्रियाएं बहुत हैं, तो अच्छा नहीं है ये। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मिला के बनाने के लिए और उसके क्रिया को करने के लिए, जिसे करने से जिस इंसान का नाम लेते हो आप मंत्रों में, वो उसके मस्तिष्क स्तंभित हो जाते हैं। वो सोचने विचारने वाली ताकत उसकी ख़त्म हो जाती है। वो कुछ सोच नहीं सकता है। जब सोचेगा तब तो करेगा, जब सोचेगा तब तो आपसे झगड़ा करने आएगा, जब सोचेगा तब तो आपको बुरा भला कहने आएगा, जब सोचेगा तब आपकी कुछ चीज़ों को छीनने आएगा या फिर देने आएगा। उसके मस्तिष्क ही जब ख़त्म हो जाएंगे, वो सोच ही नहीं सकता है, मस्तिष्क से छिड़ हो जाएगा, तो देगा क्या लेगा क्या, उसकी सेवाएं वहीं समाप्त हो जाएंगे। और भी बहुत हैं। अग्नि स्तंभन है, फिर आसन स्तंभन है। कहते हैं कि आसन स्तंभन में आपको जो स्थान पे है वहाँ पे आदमी वो हो जाता है, स्तंभित हो जाता है। और बुद्धि स्तंभन का प्रयोग है, घाव स्तंभन का प्रयोग है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको स्तंभित किया जा सकता है, उसके प्रयोग किए जा सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ें लगती हैं। मुख्य स्तंभन प्रयोग है, शस्त्र स्तंभन प्रयोग है, मेघ स्तंभन प्रयोग है, निद्रा स्तंभन प्रयोग है, पशु स्तंभन प्रयोग है, पलायन मंत्र प्रयोग है। बहुत सारी चीज़ें हैं। कहते हैं सैन्य स्तंभन प्रयोग है क्या, 10,000 की संख्या में इसके जाप होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। और माँ का मंत्र है इसमें। माँ का मंत्र किया गया है इसमें। ओम काल रात्रि त्रिशूल धारणी मम शत्रु सैन्य स्तंभन कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र कहते हैं 10,000 बार की संख्या में जापने से सिद्ध होता है। प्रयोग के समय मंत्र का 108 बार जाप करें। रविवार के दिन से इसकी क्रियाएं होती हैं। पलायन के भी मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र हैं। देखिए मंत्र तो हैं, मंत्र सत्य भी हैं, और मंत्र गलत पढ़ने से आपके स्वयं की हानि है, मंत्र के गलत उपयोग करने से आपके स्वयं की हानि है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं जो करने से फ़ायदा तो होता है, लेकिन गलत करोगे तो नुकसान होगा। खाना ज़्यादा खा लोगे तो आपके डाइजेशन ख़राब हो जाएंगे, आपको नुकसान करेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो भी क्रियाएं करिए एक गुरु के परामर्श से करिए, एक गुरु को रखिए, गुरु की कृपा को करिए, पाप प्राप्त करिए, गुरु के चरणों में पड़ जाइए और उस मंत्र को तन मन से उसके प्रति जागरूक होकर करिए। महादेव आप सबको स्वस्थ रखे। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप अपना ढेर सारा